6 3 3 9 3 4 12 13 15 3 6 8 3 जते गए पता ई बहिन छिलना खोरा पर रहा, बताइए तो ये हाथ देखने खोरा पर आगे मैया प्रणाम। अच्छा महाराज, आप इस पंडित जी को हाथ दिखाने के लिए बुलाए बुलाए। ये कहता है 3 को 3 दिनों घुस गया। राम शादा पीछे दे लिए। अरे बाबा, जोड़ घटा गुना भाग करके देख रहा था महारानी की भागों में पुत्र प्राप्ति है, अन्यथा नहीं। क्या हुआ महाराज, हुआ कि नहीं? तो पूछने दोगे तब न रहे बेवकूफ कहे। देखो बच्चा, हम गुना भाग करके देख रहे थे, हम अपनी वाणी से उनका हिसाब कर रहे थे, किंतु इस महारानी में भी कोई भी पुत्र या पुत्री यानी संतान सुख नहीं लिखा है, यह भी कभी मां नहीं बन पाएगी। तो छोटी महारानी को भी भागों में कोई पुत्र प्राप्ति नहीं है। महाराज, आपकी इस महारानी में भी कोई संतान योग नहीं है। ठीक है तो महारानी तुम जा सकती हो महल की ओर। प्रणाम स्वामी। जीती रहो। देखिए महाराज, मैंने आपकी 6 महारानी का हस्त रेखा देख चुका हूँ, देख चुका है, किंतु आपकी 6 महारानी में से किसी के योग में, किसी के भाग में संतान योग नहीं है। 6 महारानी में से कोई भी मां नहीं बन सकती। इसीलिए है महाराज, आपसे मेरा यह आज्ञा है कि आप अपना हस्त रेखा मुझे दिखाइए। मैं देखना चाहता हूँ कि आपके योग में, आपके भाग में कोई संतान सुख है या नहीं। आओ आने की मैं अपना हस्त रेखा देख लाओ। हाँ महाराज, शायद मुझ में ही कोई कमी हो तो ठीक है, देख सकते हैं। आहो यदि ना है देखवायो महाराज, आपको होगा, अवश्य होगा। अच्छा बताइए बड़काबू। हाँ ए दादा, तो हाथ उठवा, हाथ उठवा ना। अच्छा बताओ बड़काबू, 6 महारानी में एको गो महारानी को बाल गोपाल नहीं हुआ। ये बताइए, ये बहन छिनरा पंडितवा। अच्छा महाराज, आप ही बताइए, 6 महारानी में एको गो बाल गोपाल नहीं होगा। बताइए महाराज को किधर से होगा, आगे से होगा पीछे से? बेवकूफ कहेगा महाराज गैस फंस गया। चुप, पहले साफ साफ बाबा से पूछो कि किस प्रकार से होगा। मेरे कहने का मतलब यह है बालक कि महाराज के योग में संतान सुख है, किंतु इस 6 महारानियों में से नहीं, बल्कि तो फिर क्या कर? बल्कि सुनो बालक, हे महाराज, आपके 6 महारानी में से किसी के योग में संतान सुख नहीं है, किंतु मैंने आपका हस्त रेखा देखा तो मुझे यह अचंभा प्रतीत हुआ कि आपके 7वां महारानी यानी आप 7वां। ये बताइए, छो को बिहार किया है महाराज, कुछ नहीं। मेरा महाराज भोला बाबा है रे भैंसरा, साले साल बिहार करेगा। ये बताइए तो, ये भोला बाबा है। देखो बालक, अगर आपका महाराज, हे महाराज, अगर आप 7वां शादी करते हैं तो आपको 7वां शादी करने के उपरांत उस 7वें महारानी से आपको पुत्र का प्राप्ति होगा। हे महाराज, ठीक है बाबा,
यदि सतमा शादी मुझे करना पड़ेगा तो मैं अवश्य करूंगा, लेकिन कहां? हे महाराज, उज्जैनीपुर शहर नामक एक नगर है जिनका नाम पड़ता है उज्जैनीपुर शहर। वहां गरीबदास नाम का एक व्यक्ति रहता है। उन्हीं के यहाँ एक उनकी पुत्री है। अगर आप उनसे विवाह करते हैं तो आपको पुत्र का प्राप्ति अवश्य होगा महाराज। ठीक है बाबा, ऐसा ही होगा। राय महामंत्री, बाबा को शंकरी सम्मान सहित इस महल से विदा कर दो। चलिए बाबा निकलिए, मंगा के रखेगा, मारेंगे तो टोपी उतार देंगे। और महामंत्री तुम विलंब मत करते हुए शीघ्र तुम यहाँ से कहाँ? उज्जैनी नगर जाने की यात्रा करो। ए महाराज, किस लिए? लड़की देखने के लिए। ए महाराज। क्या बोला महाराज? हाँ महाराज, हम जाएंगे। सिस्टम में आ जाना है तो अब उल्टा के लगेगा कोड़ा। ये पहली बार है, दूसरी बार में महाराज, सुधर जाएगा। पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। चल निकल फटाफट। हेलो, मैं जा रहा हूँ, मैं चलूं? आइया वो दिल कला बटिया जई बतहो तीनों तिलबुलिया कमार, धिरपिट 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 धाए। अच्छा महाराज का आज्ञा हुआ है, 6 महारानी में एक भी पुत्र या पुत्री का जन्म नहीं हुआ सोनापुर हवेली में। अब पंडित जी के कहे अनुकूल 7वां विवाह करना होगा महाराज को, वो भी कहां? उज्जैनीपुर शहर में, वो भी एक गरीब घर के कुल में, गरीब घर की लड़की है। उससे महाराज का यदि 7वां विवाह कराएंगे तो इस सोनापुर का निपुत्र राज एक पुत्रवान कहलाएगा। तो चलिए मैं यहां से कहा चलता हूं मास्टर साहब, उज्जैनीपुर गरीबदास के यहाँ जाना है। चलिए मैं चलता हूं, और आप लोग 1-2 रिकॉर्डिंग देखेंगे, थोड़ा सा मैसेज करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाइए आप लोग। कुछ आदमी बदल के, कुछ नहीं हो बदल के, कोई बात नहीं। चलते हैं महाराज यहाँ से। कहा मौसर साहब? उज्जैनीपुर शहर। अहो